हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉ ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार से स्पेशल सभी फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप बिहार जुडिशरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार एपीओ के स्टूडेंट हो, या फिर आप बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर बिहार से रिलेटेड फैक्ट वहाँ आते हैं तो ये एक वीडियो ही आपकी लगभग पूरी तैयारी करा देगा। आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा और इसी से आपके आंसर बन जाएंगे सभी। ठीक है, कोशिश की गई है कि सभी फैक्ट सही हो, बट अगर कोई फैक्ट में चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार विशेष भाग 2। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बिहार में कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। झारखंड बनने के बाद बचा हुआ बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 362 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर। ये 362 किलोमीटर और ये 483 किलोमीटर। बिहार की सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो तीन तरफ से बिहार राज्यों से घिरा हुआ है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ऐसे ये बिहार है। ठीक है, ये इस तरीके का नक्शा है। यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ झारखंड है और यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार में जिलों की संख्या, तो बिहार में इस समय कुल 38 ज़िले हैं और जो इनका सबसे नया ज़िला है, 38वां ज़िला बना था, उसका नाम है अरवल। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट कितनी है? 16। बिहार में विधानसभा सीट है 243। बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? 243। बिहार में विधान परिषद सीट है 75। ठीक है, तो लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट जो है वो 75। बिहार की भाषा कौन कौन सी है? मैथिली, हिंदी और उर्दू। मैथिली यहाँ की स्थानीय भाषा है, हिंदी व उर्दू यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद की 75 सीटें। आगे विधानसभा के सत्ता दल के नेता कौन है इस समय? नीतीश कुमार। विधान परिषद में सदन के नेता कौन है? नीतीश कुमार। विधानसभा नेता विरोधी दल कौन है? तेजस्वी यादव। विधानसभा नेता विरोधी दल कौन है? तेजस्वी यादव। विधान परिषद नेता विरोधी दल राबड़ी देवी। विधानसभा अध्यक्ष इस समय बदल गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं विजय सिन्हा। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं हम। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी की जगह विजय कुमार सिन्हा ही हैं। ठीक है, तो व्यक्ति बदल गए हैं लेकिन सरनेम ही बदला है, विजय ही रहे हैं। बिहार के राज्यपाल इस समय फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये पूछा जा सकता है कौन सी बार बने, तो ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री अब 2 हैं। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो है रेणु देवी जो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा, और दूसरे हैं तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार विधान परिषद अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है इस समय NK महाजन है। सिरसेना रिटायर हो चुके हैं, NK महाजन है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? संजय करोल। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार में जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं, ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार में बाढ़ आती है तो नदियों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। तो गंगा है, बिहार में गंगा तो बहती हैं, सरयू, गंडक, सोन, फल्गु नदी के किनारे ही बोध गया है, इसी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कोसी, ये बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण है, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, ये सब नदियां हैं बिहार की। ठीक है, नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये नगर जो है वो किस नदी के किनारे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छपरा किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। गंगा के किनारे क्या पड़ता है? बक्सर। देखिए, बक्सर से गंगा घुसती है, मतलब उत्तर प्रदेश से जब गंगा बिहार में आती है तो बक्सर से एंट्री करती है, बक्सर से, और भागलपुर से निकलती है। तो ये तो इस तरीके से याद कर लीजिए, बक्सर से घुसती है और भागलपुर से निकल जाती है। बीच में क्या क्या पड़ता है? पटना, मोकामा, मुंगेर, ये सब गंगा के किनारे हैं। सरयू जो है उसके किनारे नगर कौन सा है? छपरा। तो छपरा सरयू नदी किनारे। हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे है, गंडक नदी।
डेहरी ऑन सोन, सोन नदी के किनारे, और गया अभी मैंने आपको बताया था फल्गु नदी के किनारे। बिहार की नदियों के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। गंगा नदी जो है वो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती कौन सी? गंगा नदी। गंगा यूपी से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो कुश्ती कहाँ से? बक्सर से अंदर आती है और भागलपुर से निकल जाती है। बिहार में गंगा 445 किलोमीटर चलती है, जबकि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो 445 बिहार में चलती है। नेपाल हिमालय से कई नदियां बिहार में आती हैं। कौन कौन सी हैं? घाघरा सरयू को ही कहते हैं, जिसके किनारे कौन सा? छपरा नगर है। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब ऊपर से आती हैं हिमालय की तरफ से, नेपाल की तरफ से। ठीक है, ये सब ऊपर से आती है हिमालय की तरफ से, नेपाल की तरफ से। और झारखंड तरफ से प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किंकल, अजय। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किंकल, अजय। ठीक है, नहरें कौन कौन सी हैं? त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तंवर, राजपुर, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी नहर, पूर्वी और नहर, पश्चिमी सोन नहर, कमला नहर। पूछा जा सकता है कि सिंचाई के क्या साधन है, कुछ प्रमुख नहरों के नाम बताइए। तो इस तरीके से आप ये लिख लेंगे, त्रिवेणी, पूर्वी कोसी, तिरहुत, सारण, तंवर, राजपुर, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फिर से जो चीज़ हमने आपको बताई क्षेत्रफल और वो सब भूगोल, उसको आप एक बार देख लीजिए। ये दिखा रहे, देखिए ये गंगा नदी हमने कहा था लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ नेपाल है, ये झारखंड है, ये यूपी है, और इधर क्या है? इधर है नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कितना? 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। अक्षांश देशांतर भी देख लीजिए, ये 24 से 27 है अक्षांश, और देशांतर 83 से 28 है। इसमें आगे मिनट भी हैं, बट आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा याद रखेंगे तो वो याद हो नहीं पाता है। 24 से 27 मतलब 3 का अंतर इधर है और 5 का अंतर इधर है, और चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है चौड़ाई की अपेक्षा। ठीक है, अब बिहार में मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। ऊपर जो है ये एरिया है, ये नेपाल का तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पर पर्वत पादीय मिट्टी मिलती है, मतलब पर्वत की जो नीचे की मिट्टी होती है वो मिलती है। बाकी पूरा बिहार नदियों से पटा हुआ है, तो अधिकतर में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ में इतना एरिया जो है ये बांगर का एरिया है, बाकी ये पूरा खादर का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड वाला एरिया है जो पठारी एरिया है। और यहाँ पर एक ये पट्टी गई हुई है, इसको टाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी का यहाँ औसत वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर से कम होती है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम है बिहार में। तो जो बांगर मिट्टी है उसमें धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर अच्छा होता है। खादर मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट, पटसन सब अच्छा होता है। ठीक है, तराई मिट्टी में धान, जूट और गन्ने की खेती की जाती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी हैं, राज्यपाल फागू चौहान है, बीपीएससी के अध्यक्ष आर के महाजन हैं, और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल हैं। बिहार में खनिज कौन कौन से हैं? तो अब आप देख लीजिए, बिहार का जो ये पठारी एरिया है, झारखंड था बिहार में तो बहुत खनिज थे, लेकिन झारखंड अलग हो गया, तो ये जो पठारी एरिया है जो झारखंड की तरफ बिहार से लगता है, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो पायराइट्स जो है वो रोहतास में पाया जाता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उर्वरक क्षेत्र में। ठीक है, चूना पत्थर भी रोहतास, कैमूर सीमेंट उद्योग, अभ्रक, नवादा, गया विद्युत उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब साथ में उद्योग भी लिख रहे हैं। सोना जो है वो जमुई में पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर, एल्युमिनियम का अयस्क, क्वार्टजाइट मुंगेर, भवन निर्माण सामग्री। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर, बर्तन व बिजली। सोरा बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, विस्फोटक, उर्वरक सारण। ठीक है, यूरेनियम गया में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया में। खनिज तेल रोहतास में पाया जाता है, रोहतास में खनिज तेल। अब बिहार के प्रमुख उद्योगों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में, उर्वरक उद्योग जो है वो बरौनी में पाए जाते हैं। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना जो है वो मुंगेर में है दोनों। जूट का उद्योग कटिहार में है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में। पटाखा उद्योग पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। प्लाईवुड कारखाना वैशाली में है। सूती वस्त्र उद्योग गया में है।
2016-17 के अनुसार जीएसडीपी में 18.5%। देश के उद्योग में बिहार का योगदान 1.2% है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक उद्योग कहाँ पाए जाते हैं? पटना में। बिहार में उद्योगों को बढ़ाने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार स्टार्टअप नीति 2017 और बिहार उच्च प्राथमिकता क्षेत्र नीति 2017 लॉन्च की गई थी। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग इस समय कितनी है? लगभग 10 करोड़ है, 10.40 करोड़। और पूरे देश की संख्या 121 करोड़ है। इसके लिए अलग वीडियो हम बना देंगे बिहार की जनसंख्या के बारे में। ठीक है। बिहार में किस मिट्टी की अधिकता है? जलोढ़ मिट्टी की। बिहार में पाए जाने वाले वृक्ष कैसे हैं? साल, शीशम, आर्द्र पर्णपाती वन है। साल, सेमल, शीशम, खैर, तून आदि। शुष्क पर्णपाती वन भी है। गया, दक्षिणी मुंगेर, भागलपुर आदि के क्षेत्र में अमलतास, महुआ, खैर, आबनूस। बिहार की प्रमुख फसलें कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, गंगा, तंबाकू, आलू, जूट। बिहार में खनिज हम लोगों ने देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। टिन गया में, बॉक्साइट मुंगेर में, लिथियम गया में काफ़ी अयस्क पाए जाते हैं। और अभ्रक गया व भागलपुर में, चूना पत्थर भोजपुर में, गंधक भोजपुर में और डोलोमाइट भोजपुर में। बिहार में सिंचाई के साधन क्या है? नहरें हैं, कुएँ हैं, नलकूप हैं और तालाब हैं। नहरों में सोन की नहर, त्रिवेणी नहर, ढाका, त्योर नहर, कमला, ये सब आती हैं। बिहार के जल विद्युत केंद्र कहाँ? कोसी जल विद्युत केंद्र और बरगो बांध। तापीय विद्युत केंद्र बरौनी तापीय विद्युत केंद्र और मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत केंद्र। तेल शोधनशाला बरौनी में है। ठीक है। बिहार के प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, कांच उद्योग, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर में। बिहार में रेल कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में है और डीजल इंजन फैक्ट्री मरहौरा में है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, घरेलू गौरैया। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है, इंडिया का 13th स्टेट। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में तीसरा है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। ठीक है। क्षेत्रफल के लिए हम लोग देख चुके 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10.40 करोड़ है। बिहार में वृद्धि जो हुई है 2001 से 2011 के बीच 75.4% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट का है तो बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात बिहार में बहुत कम है, 918 है। साक्षरता 61.8% है। बिहार में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। जनसंख्या घनत्व में शीर्ष पर शिवहर है ना। शिवहर में 1880 लोग हैं। वैसे बिहार का 1106 जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखुपुरा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार में ऐसा जिला जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में आपको लगाने के लिए आ सकता है अगर आप प्री दे रहे हैं। इतिहास का कौन सा महाजनपद बिहार में था? तो मगध महाजनपद बिहार में था। वर्तमान में पटना व गया का क्षेत्र है ये और राजगृह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। राजगृह का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था? महगोविंद नाम का वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने राजगृह का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे जीवक। बिहार में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? चंपारण, सासाराम और बराबर से। चंद्रगुप्त मौर्य के किले के अवशेष पटना के किस गांव से प्राप्त हुए? कुम्हरार। खोजकर्ता कौन थे? स्पूनर। सुदामा गुफा कहाँ प्रसिद्ध? बराबर की पहाड़ियाँ। आजीविकों के लिए अशोक ने निर्माण कराई थी। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया? फायान ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। सुल्तान का अजगैबीनाथ मंदिर किस काल का है? गुप्त काल। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर गुप्त काल का। गुप्त काल में मूर्त कला का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। नालंदा विश्वविद्यालय किस विदेशी यात्री ने 6 वर्ष तक अध्ययन किया? ह्वेनसांग ने। मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? हर्ष के काल में हुआ। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई? चिरान, सारण से। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। काले व लाल मृदभांड कहाँ प्राप्त हुए? राजगीर, सोनगढ़, चिरांत और
अंतिपुर में। पूर्वी उत्तरी काले चमकीले बांड कहाँ मिले? बक्सरबाद चिरान में। गुप्त युगीन मोहर कहाँ से मिली? वैशाली में। अपूर्ण में प्राप्त मंदिर कब का है? 7वीं शताब्दी का। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने बदल के किया था? शेरशाह सूरी ने। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से विद्यार्थी आते थे? जावा, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, कोरिया, सभी जगह से। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बोलबाला था, उसी की शिक्षा विशेष रूप से थी। नालंदा में 9 मंजिल का पुस्तकालय था। शीलभद्र नालंदा के प्रसिद्ध प्रख्यात कुलपति थे। शिक्षा का माध्यम जो था नालंदा में वो प्राचीन रूप से पाली भाषा था, और बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित है। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल द्वारा स्थापित किया गया था। तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और प्रमुख विद्वान थे महारक्षित और शीलरक्षित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र। दीपंकर इसके प्रतिष्ठित विद्वान है, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणामस्वरूप नष्ट हो गया था। तिलधक महाविद्यालय चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में वर्णन किया है। स्थापना इसकी हर्यक वंश के शासकों द्वारा हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र, और इसके प्रसिद्ध विद्वान थे प्रज्ञान भद्र। बिहार में आए प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे? मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिन्होंने इंडिका की रचना की। फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इन्होंने संपूर्ण बिहार की यात्रा की और 3 साल तक पटना में रहे। हुएनसांग 6 वर्षों तक नालंदा में रहे। हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इत सिंह 7वीं शताब्दी में इसने पूरे बिहार की यात्रा की। नालंदा में किस किस देश से छात्र आते थे? जावा, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, कोरिया। नालंदा में जावा से आए बच्चों के लिए किसने बिहार निर्माण कराया था? शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने। सिखों के किस गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? श्री गुरु गोविंद सिंह का पटना में। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। पटना साहिब उस स्थान को कहते हैं आज। पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी। पटना संग्रहालय का भवन किस शैली में बना है? इंडो सार्वजनिक शैली। 1957 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह और पीर अली ने पटना में किया था। 1868 में प्रथम भूमिधर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार के इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र है बहावी आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। बिहार में प्रमुख महिला क्रांतिकारी कौन थी? कुसुम कुमारी गौरीदास। रामायण और महाभारत में बिहार के किन नगरों की चर्चा हुई है? जनकपुर, गया, राजगीर। प्लासी के युद्ध में बिहार किसका भाग था? बंगाल। सन्यासी विद्रोह में बिहार का कौन सा जिला प्रमुख था? पूर्णिया। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन किसने किया? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? मुगल सराय से कोलकाता। बिहार विशेष। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। बिहार में प्रचलित संगीत है नचारी, लगनी, चैता, पूर्वी तथा फाग। होली के विशेष अवसर पर क्या गाया जाता है? फाग। बिहार में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? कोसी। किसकी सहायक है? गंगा की। सदाकत आश्रम किसने स्थापित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नचानी व लगनी राग का सृजन किसने किया? कवि विद्यापति ने। बिहार में फाग गीतों की रचना किसने की? नवल किशोर सिंह ने। फाग के विभिन्न रूप क्या थे? फाग राग, होली राग, फगुआ। रेल मंत्रालय बिहार में कितने स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने? 9 स्टेशन। बिहार के किस जिले में लीची अनुसंधान केंद्र है? मुजफ्फरपुर में। यहीं लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। जय नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। अशोक चक्र पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा। बिहार में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मैथिली, मगधी और भोजपुरी। बिहार में गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? रोहतास में। कौन से प्रसिद्ध शहनाई वादक बिहार से थे? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का गृह प्रदेश बिहार था। तो इस तरीके से बिहार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा जो जनसंख्या वाले फैक्ट है उनके लिए मैं एक छोटा सा अलग वीडियो दे देंगे। बाकी आप इस वीडियो से पूरा बिहार का जो स्पेशल है, जो इतना ही बिहार जुडिशरी और एपीओ में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्री देने जा रहे हो या आप मेंस देने जा रहे हो, इतना तैयार कर लेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। इसको लिख के तैयार कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आगे के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।